तो जो ये सक्सेस को हम सोच रहे हैं, ऊपर से डिग्री मिल जाना, एक अच्छी पोस्ट मिल जाना, इतने पैसे बैंक बैलेंस में हो जाना, ये सक्सेस है। तो भाई ये रियल सक्सेस नहीं है। कि रियल सक्सेस जो होती है, इट्स अ पर्सपेक्टिव, इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग। और मेरे पास एक केस आया था, IAS। अब IAS तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। शादी हुई, प्रॉब्लम्स आने लगी, और वो इंसान अपनी माँ और बीवी के बीच में ऑलवेज ही यूज्ड टू गेट सैंडविच्ड। केस आया, सिवियर डिप्रेशन, और ये बोलने लगा कि मैम व्हाट इज़ रियल सक्सेस? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है, तो मे बी आप लोगों में से सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हों। क्योंकि आजकल लोगों का सक्सेस को लेकर एक मीनिंग जो है वो बदल चुका है। लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने घर खरीद लिया तो दे आर सक्सेसफुल, अगर उन्होंने कार खरीद ली तो दे आर सक्सेसफुल। इवन इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन लोगों के ब्लू टिक हैं तो उन्हें लगता है कि वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में सक्सेस यही है या फिर कुछ और? आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे विद डॉक्टर नेहा मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द एपिसोड। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो मैम, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि लोगों के मन में आजकल सक्सेस को लेके एक अलग ही इमेज बन चुकी है। क्योंकि मतलब जो भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पैसे कमा लिए तो दे आर सक्सेसफुल। बट क्या मैम एक्चुअल में ऐसा है? क्योंकि ना सोसाइटी ने जो चेकलिस्ट हमें दे रखी है कि अगर आपने ये किया तो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर इस फ्रेम में से हम चेकलिस्ट को या जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं इनको हटा दें तो फिर एक रियल सक्सेस का मीनिंग क्या होता है? पहले तो ऐसे लोगों को लगता है कि ये सब अगर हट जाए जो सोसाइटी के हिसाब से, तो वो सक्सेस ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम भूल चुके हैं। क्योंकि जो रियल सक्सेस है ना, वो बड़ा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे आप अपने आप से पूछें, सिर्फ मटेरियल गेन्स या कुछ नॉन मटेरियल या इमटेरियल गेन्स भी है ना, जहाँ पे आपकी मन, बॉडी एंड सोल, ये तीनों भी तो खुश हों, है कि नहीं? तो अपने आप से पूछो, आज जिसकी बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, आर यू श्योर उसके पास वैल्यूज़ भी बेस्ट होंगे? तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि उनके कपड़ों का पहनावा बहुत बढ़िया हो गया है, घर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उनसे बातचीत करो तो उनके संस्कार या उनकी वैल्यूज सामने आ जाती है। नंबर टू, एक ये भी, और नंबर टू, कई बार सब कुछ होने पर भी अंतरात्मा तो खुश है ही नहीं। तो फिर वो क्यों? पूछो ना, क्यों साइकियाट्रिस्ट या क्यों हम जैसे डॉक्टर्स या क्यों साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज तो पैसे की कमी नहीं है, आज तो डिग्री की कमी नहीं है, घरों की कमी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन खुश नहीं है, मन में अशांति है। तो हम सब भटक चुके हैं, एंड हमको अपनी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो जो ये सक्सेस को हम सोच रहे हैं, ऊपर से डिग्री मिल जाना, एक अच्छी पोस्ट मिल जाना, इतने पैसे बैंक बैलेंस में हो जाना, ये सक्सेस है। तो भाई ये रियल सक्सेस नहीं है, बिल्कुल मैम। लेकिन लोग इसको समझ कैसे सकते हैं मैम? क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आती है, सबको ऐसे लगता है कि हम सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन लैक कहाँ करते हैं वो लोग? लैक तो कर रहे हैं, लेकिन पहचाने कैसे? पहचान तो यही, जब रात को सोते हैं ना, नींद नहीं आती। जब रात को अकेले में बैठते हैं ना, तो मन सताता है। हाँ। तो फिर आज जो गरीब इंसान है, या जिसके पास 2 वक्त की रोटी है, या उसके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं नॉर्मल से, एंड सारे गुजारा हो रहा है, वो अच्छे से सो रहा है। और आज जिसकी 4 कोठियां हैं या 4 कार्स हैं या बैंक में, उसको नींद नहीं आ रही। सो इज दिस अ सक्सेस? वाई? बिकॉज वो जो उसने सब इकट्ठा होर्ड कर लिया है, वो तो खुशी देना चाहिए था, वो तो टेंशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अब रात में चल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करूं? अच्छा, ये घर में इतना सब पड़ा हुआ है, कहीं ये चोरी हो जाएगा। वी ऑल नो दैट, कि अगर जितना बड़ा घर, तो उतने सर्वेंट्स, उतनी हेल्प्स भी तो चाहिए। कि अरे अब तो मुझे और चाहिए, क्योंकि उसको संभालेगा कौन फिर? तो बस रीजन यही है कि अपने आप से पूछो, खुश हो, एंड आंसर वही मिलेगा जो आपने कहा ना मैम, कैसे पता चले? पता चल जाएगा। थोड़ा सा अपने साथ बैठो, अपने आप से बात करो। जो आपके अंदर एक है ना, कोई बच्चा समझ लो, या जो चीख चीख के पुकार रहा है, तो उससे पूछो तो खुश है? वो तो पूछने की देर है, 2 मिनट में बता देगा कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। अगर आपको आवाज आती है तो आपके सक्सेस के मायने ठीक थे। अगर आती है नहीं, तो आपके लिए वो फिर सक्सेस जो आपने पाई ना, आप पहुंचे नहीं हैं अभी तक वहां पर।
आप कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं पा पाए। बेसिकली मतलब जहाँ हमें खुशी मिल रही है वो हमारे लिए सक्सेस है। 100%। अच्छा। मन की खुशी सब खुशी ना, भाई सिंपल सी बात है ना। अगर मान लीजिए कि तुमने बहुत सुंदर कपड़े पहन के कहीं पार्टी में चले गए, ठीक है, बट यू डोंट बिलोंग टू दैट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्चर कुछ और था, वहाँ पे सब ऐसा कुछ खा रहे थे जो आपके कल्चर में नहीं है, किसी ने प्यार से बात नहीं की, किसी ने दिल की पूछी नहीं, लेकिन तुम्हारी फोटोग्राफ्स अच्छी आ गई, तुम घर आओगी, तुम कुछ कहोगी, कुछ कुछ मज़ा नहीं आया, राइट। एंड अदर हैंड तुम अपने कुछ छोटे भाई बहनों से मिली हो 10 साल बाद, कज़न से मिली हो, एंड यू गाइज हैड अ ग्रेट फन, मस्ती, तो वहाँ पे तो कुछ दिखावा नहीं किया था, अपने अपने अंदर से जिए थे, तो अपने अंदर तो आंसर तो मिल गया, अपने अंदर की खुशी तुमको कि हाँ। तो ये धीरे धीरे समझ आ जाती है, हम सबको तो समझ है, बल्कि बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, तो वो समझेंगे कि मम्मा या पापा कैसे समझ आती है, फिर उन्हें समझ आएगी कि हाँ अब समझ आ रही है हमें कि व्हेन आई वेंट टू दैट पार्टी जहाँ पे उस फ्रेंड ने मम्मा अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, खाना खिलाया, बट मम्मा कुछ तो है। अब वो जो कई बार होता है ना, जो वर्ड्स में ना एक्सप्लेन किया जाए, बस वही रियल खुशी होती है और रियल उदासी होती है, जो बताई ना जा सके। मैम जो हमारी अल्टीमेट जर्नी होती है खुश होने की, उसे हमारे जो कंपैरिजन कल्चर है कि कहीं ना कहीं उसने हमें इस खुशी से या इस जर्नी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो उस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? समझ ऐसे सकते हैं, पहले तो पहले वाले से ही कंटिन्यू होता है कि आप अपनी डेफिनेशन देखा देखी में कर चुके हैं, ठीक है, कि मेरे फ्रेंड के पास इतनी कार्स हैं, ठीक है, उसके इतना बैंक बैलेंस बन चुका है, एंड शायद मुझे भी उसी से खुशी मिलने वाली है। नहीं भाई, एक तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके घर में कुछ 4 प्रॉब्लम्स हैं ना, एंड यू आर जस्ट टू finish them in that chase, you are copying some other person। अगर भगवान ने गलती से आपको उसके घर में जन्म दे दिया होता ना, आई बेट 4 की 16 प्रॉब्लम्स वहाँ दिखती। तो इससे पहले तो ख़त्म होता, कंपैरिजन से कुछ नहीं मिलने वाला, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि कोई भी आज चाहे ऊंचाइयों पे है, चाहे सक्सेस नहीं मिली, फेल हो गया, उसकी जर्नी बहुत कुछ अलग थी, आपको क्या पता। बिल्कुल। तो इसलिए कंपैरिजन का तो मतलब ही नहीं। और इस कंपैरिजन में क्या हो रहा है, रैट रेस, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अंत में फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक छोटा सा लेमन ले लेते हैं, एक आदमी है, वो देखता है कि मेरी पत्नी के पास भी वो सब होना चाहिए जो उसकी पत्नी के पास है, इसके पास भी एक डिज़ाइनर बैग होना चाहिए, इसके पास भी डायमंड का सेट होना चाहिए क्योंकि ये ना मुझसे नाराज़ रहती है, मेरे बच्चों के पास भी ना वो सब खिलौने होने चाहिए जो उसके पास नहीं है। अब वो समझ नहीं पाया और ना समझा पाया। पहले तो खुद को समझना होगा, तब अपने लव्ड वंस को बता पाओगे। अब उसने क्या किया, कॉपी करना शुरू किया, ठीक है, कि जैसे उसने बहुत मेहनत की, मैंने भी यहाँ से देखो, एक तो इसी भागदौड़ में ना कई बार लोग गलत रास्ते भी पकड़ते हैं कि जल्दी मनी आ जाए, इजी मनी आ जाए, तो वो भी एक रास्ता होता है। चलो एक वो नहीं भी हुआ, मैं मान के चल रही हूँ कि वो सारा दिन भागदौड़ करता रहा क्योंकि उसके मायने में सक्सेस ये है कि इतना पैसा घर में आएगा, मेरी पत्नी के पास ये होगा, मेरे बच्चों के पास ये होगा। मान लीजिए वो करते गए क्योंकि कंपेयर किया था, बेस बनाया था कंपैरिजन को, ये कुछ और बेस बनाना चाहिए था, कर लिया। और डाउन द लाइन 10 ईयर्स 20 ईयर्स घर में आज भी नाखुशी है, आज भी बच्चे अच्छे से रिस्पेक्ट दे के बात नहीं करते, पत्नी नाखुश है, और जब पूछा गया तो पत्नी फिर बोलती है आपने टाइम ही कब दिया हमें, पापा आपने टाइम ही कब दिया। तो उसको लगता है यार मैंने तो इसलिए सोचा था ये सब उसे मिल जाए, तब उसे असली मायने समझ आते हैं सक्सेस के, कि मैंने क्यों कंपेयर किया। शायद मैं मेरी पत्नी जो चाहती थी उसके साथ मैं टाइम बिता देता, हमें नहीं पता उनके घर में क्या हो रहा है। तो इसलिए हम सबको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रियल सक्सेस जो होती है, इट्स अ पर्सपेक्टिव, इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग। और जहाँ पे मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डायनामिक ग्रोथ, तो अपने आप से पूछो, अगर आप आज बड़े हो रहे हैं, आप स्कूल लाइफ ख़त्म कर चुके हैं, कॉलेज लाइफ ख़त्म कर चुके हैं, आप अपना जॉब कर रहे हैं, क्या विथ टाइम आप और सब भी ग्रो कर रहे हैं? क्या आपका नेचर भी अच्छा हो रहा है? क्या आप एक अच्छे बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही बटोरते जा रहे हैं? क्योंकि आपको ही बताया जाता है ना, कहाँ जॉब करती है, कहाँ जॉब करता है, अब तुम्हारी शादी करवानी है तो इसलिए अच्छा जॉब होना चाहिए। आपको भी पता है अगर आपकी शादी तय होने जा रही होगी और आपको बहुत करोड़पति इंसान, तो आप अपनी मदर को बोलेंगी मम्मी अगर मुझे खुश रखेगा तभी मेरे को ना, और पता चले कि आपको बहुत अमीर घर में भेज दिया और उसका नेचर ही ऐसा नहीं है, देन यू गेट टू नो इसके तो वैल्यूज ही नहीं मैच करते मम्मा मेरे से,
तब क्या ऐसे सक्सेसफुल से शादी करना चाहोगी? नहीं मैं क्योंकि वो सक्सेसफुल ही नहीं है। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस भी समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो रियल सक्सेस इज वेरी पर्सपेक्टिव, it's a perspective, it's very subjective, and it has to be holistic, you know. Material gains भी हो, immaterial भी हो, spiritual growth भी हो, mental growth भी हो, dynamic growth भी हो, और ultimately एक शब्दों में अंदर की खुशी, you know. तो अपने आप से पूछो, बहुत लोग आते हैं मेरे पास खुश नहीं है, तब मुझे समझ आती है इसका मतलब मैंने भी अपने पेशेंट्स से ही सीखा है कि भाई नहीं, दिस इज़ नॉट रियल सक्सेस। बिल्कुल मैम, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग पैसे कमा लेते हैं बहुत, लेकिन फिर भी ना कहीं उनके लाइफ में वो खुशी उन्हें देखने को नहीं मिलती। उनके पेरेंट्स या उनके जो बच्चे होते हैं वो उनसे खुश नहीं हो पाते, कि घूम फिर के फिर जैसे अभी आपने बताया था कि बात वहीं आती है कि आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने कमाया तो बहुत लेकिन हमें टाइम नहीं दिया। तो वो कहीं ना कहीं फिर वहाँ लैग कर जाते हैं वो लोग। तो बात वही आ गई ना, इतना कॉमन, इतना लॉजिकल, बट दुनिया इसी को नहीं समझ पा रही। तभी वो कहते थे ना, आप छोटे होते थे, कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, कि अगर लोग थोड़ी ये छोटी लॉजिकल चीज़ों को ही थोड़ा रुक के समझ के पॉज करके स्लो डाउन होके समझे, उन्हें सब कुछ इस ज़िंदगी में खुशी मिल सकती है, रियल सक्सेस मिल सकती है। लेकिन समझते नहीं है ना लोग, बात वहीं आती है फिर से, क्योंकि उन्हें ये लगता है पैसे कमा लिए तो बस हम सक्सेसफुल हैं, हमें ये मिल गया, मतलब टोटली मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे तो वो। अपना पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, है ना। मैम कभी कभी ना लोगों को सब कुछ मिल जाता है, बट उसके बावजूद उन्हें ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कुछ खाली लगता है उन्हें। तो ऐसा होता क्यों है लोगों के साथ? क्योंकि उनके हिसाब से तो डेफिनेशन जो थी उनके सक्सेस की वो कंप्लीट है कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया, बट उसके बावजूद भी उन्हें जो खुशी होती है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्यों होता है मैम? आपको पता है, एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, मैं उसको पहले हिंदी में बताती हूँ। आज जो सबसे अमीर है ना, जिसके पास बहुत पैसा है, वो सबसे गरीब है। अच्छा। अब ये जो है ना, इसको इंग्लिश में अगर बताएं, इट्स अ पावरफुल कोट, यू नो, इट कैन रियली गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड एंड इन आवर ऑडियंस माइंड। लाइक, सम पीपल आर सो पुअर, ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कितनी सोचने वाली बात है। तो हम सबको सोचना है कि जो पैसा इकट्ठा करना है ना, ऐसे सोचो कि पैसा, ऐसे सोचने के लिए, समझने के लिए, एक मिट्टी है। अच्छा। तो सोचो, इतना इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया, मिल गई क्या सक्सेस? यू नो। सो पैसा इतना आ गया तो और चीज़ें आ गई क्या? मेरे पास एक केस आया था, ही वाज IAS। अच्छा। IAS तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कितनी पढ़ाई की होगी, क्या डिग्री मिल गई होगी, हम डॉक्टरों से भी ऊपर होता है, यू नो। शादी हुई, प्रॉब्लम्स आने लगी, और वो इंसान अपनी माँ और बीवी के बीच में, ऑलवेज ही यूज्ड टू गेट सैंडविच्ड। केस आया, सिवियर डिप्रेशन। अच्छा। और ये बोलने लगा कि मैम अब मैं अपनी लाइफ एंड कर दूंगा, अपनी लाइफ एंड कर दूंगा। कि वो इस कगार तक पहुंच गया कि मुझसे तो संभल ही नहीं रहा, मैं तो अपने आप को खत्म कर लूंगा, अपनी लाइफ को एंड कर दूंगा। तो तुम बताओ, डिग्री पाली, पैसे की कमी नहीं, क्या तुम्हारे पास, यू नो, किस चीज़ की कमी है, यू नो। तो कहीं ना कहीं इसको रियल सक्सेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो बस आपने जो पूछा था ना कि मिलने के बाद भी खालीपन क्यों है, बहुत सारे मेटाफर्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, और बहुत सारे रियल एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों से आए दिन शेयर करती रहती हूँ, और भी मास्टर क्लासेस में शेयर किए हैं कि खालीपन है अंदर। क्योंकि हम अंदर की जो पुकार है ना, जो अंदर की दुनिया है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। एक्चुअली हम सब बहुत मटीरियलिस्टिक बन गए हैं, है ना। बहुत बहुत हम सिर्फ लुक्स पे काम कर रहे हैं, सिर्फ आउटर वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। मेरी फेवरेट लाइन है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर आउटर वर्ल्ड, चेंज योर इनर वर्ल्ड। तो अंदरूनी काम करिए, अपने अंदर जाइए, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, सारे रास्ते मिलेंगे, सारे साइंस मिलेंगे, एंड दैट्स इट। और क्या बोलूँ मैम? जो हमारी इच्छाएं होती हैं या जो एम्बिशन हमारे होते हैं, हम उसको हमारी करियर लाइफ से या जो हमारे पर्सनल लाइफ जो होती है, मतलब करियर ग्रोथ से या लाइफ ग्रोथ से, उस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हमारी सेल्फ लव को या जो हेल्थ होती है हमारी, उन सबको कैसे एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? सब चीज़ों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं? ये तो बहुत इजी है, क्योंकि पहले ये समझना पड़ेगा, करियर चाहे लव, अपनी लाइफ का, अपने पार्टनर, या अपना कोई मी टाइम, ये सब अपने लिए कर रहे हैं हम, अपने लिए।
हाँ। तो जब अपने लिए तो एक ही चीज़ है, ऐसा तो है नहीं मैं उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए। जिस दिन आपने समझ लिया ना कि मैं कमा रहा हूँ दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए, मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ अपने लिए, उसके लिए नहीं। इसी को तो सेल्फलेस होना बोलते हैं। लेकिन सेल्फलेस होने में अंदरूनी एक शक्ति मिलती है, या अंदर से पता लगता है रियल लव क्या है तो मुश्किल बात है, बट करना शुरू करोगे तो एक्सपीरियंस करोगे। तो जब ये होने लगता है ना, तो मुझे लगता है करियर में, लव लाइफ में, फिनेंशियल कैसे है, बहुत इजी है बैलेंस बनाना। क्योंकि इसमें क्या है, सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और अपने कहीं ना कहीं मी टाइम की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आपने सुना होगा बैलेंसिंग तो एक आर्ट है, जैसे आपने कहा ना। अब मैंने तो बार बार सबको बोल दिया कि मैम तो यही बोलती रहती हैं, क्योंकि खुद इतनी कॉन्फिडेंट है ना, सब इजी है, सब इजी है, सब इजी है। लेकिन थोड़ा 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 हम अपने आसपास देखें, बैलेंसिंग मुश्किल नहीं है। बैलेंसिंग इज़ एन आर्ट। ये सब आप लोग पॉइंट्स लिखो एंड प्रैक्टिस करो। बैलेंसिंग इज़ अ हैबिट। ओके, ऐसे नहीं आ जाती जादू से, ऑफ कोर्स। पहले तो इच्छा होनी चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, दैट येस आई वांट टू मेक अ बैलेंस मैम, आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इच्छा हुई, इच्छा मतलब सॉल्विंग एटीट्यूड। नंबर 2, मैं अपनाना चाहता हूँ, तो हैबिट, हैबिट बनाना है। और हैबिट कैसे आती है? रूटीन, रूटीन, repetition, repetition. Then the brain takes it, it becomes a GPS. Then when the basal ganglia takes it, a habit, habit becomes a automatic behavior. कहते हैं ना, अब तो हैबिट ही हो गई सुबह 5 बजे उठने की। तो अब तो अपने आप, कितनों के साथ होता है, मेरे साथ होता है, वी डू नॉट नीड एन अलार्म, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ब्रेन ने पकड़ लिया, ऑटोमेटिक बिहेवियर बन गया। तो ऐसे पॉजिटिव रहना, अपने मायने बदलना, खुशी के, सक्सेस के, रिलेशनशिप के, ये सब हमारी मर्जी है, उसको हैबिट बनाना पड़ेगा। बैलेंस तो हम सबके आसपास है। अब तुमने पूछा बैलेंस कैसे बनाए, साइकिल चलाने के लिए बैलेंस चाहिए, बिल्कुल मैम। गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए कि मैं इधर उधर भी देखा हूँ, कोई आए नहीं, और सीधा भी चलना है, सब कुछ करना है। जब ये परफेक्ट हैबिट बन जाती है, तब तो हम गाड़ी चलाते हुए बात भी कर रहे होते हैं कुछ कर, तो तब तो हमें चिंता नहीं होती। बट जब नया नया होता तो हमें लगता है अरे बात मत करो, बात मत करो, आई विल बैंग इनटू समथिंग, ऐसा ही होता है। तो ये कैसे परफेक्ट होते हैं? हैबिट से। ऐसे अपने मायने बदलना एक हैबिट है। दूसरों की डेफिनेशन से चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यार नहीं, शायद वो बात नहीं है। देखो भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बताया। आप सब बार बार मुझसे पूछते हो कैसे पता चले, कैसे पता चले। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, माइंड बॉडी एंड सोल, ये बताता है हमें। हमें सुनने की ज़रूरत है, हमें बैठने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ है, आजकल सब वर्किंग है, वो इतनी भाग दौड़ में लगी हुई है, सुबह से शाम, ऑफिस, घर का संभालना, मेड्स को देखना या खुद खाना बनाना, और उसका बच्चा भी पल ही रहा है, क्योंकि सारे काम तो भगवान कर ही रहा है ना। आप कौन है? आप तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। करने वाला वही है, करने कराने वाला सब कुछ वही है। हम इतने बिजी हो गए सुबह से रात तक, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और एक दिन हमारा बच्चा बोल देता है, मम्मा आपको पता नहीं चला, आई वॉज सो सैड। तो माँ बोली कि बेटा पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मम्मा मैं तो रोज इतने से सैड आ रहा था घर से। तो ये क्या बता रहा है? जल्दबाजी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये बात को समझ रहे हैं। वो जो बोलेंगे ना, यार मुझे पता है आप 2 दिन से सैड हो, अपने हस्बैंड को बोल रहे हो, अपनी वाइफ को बोल रहे हो, या अपनी माँ को बोल रहे हो, कुछ तो है मम्मा, आप 2 दिन से सैड हो। वो कैसे आपको पता चला? क्योंकि आप अवेयर हुए। अवेयरनेस कैसे आती है? हम कहते हैं ना मैम कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं, कैसे अवेयरनेस आती है? थोड़ा सा धीमे हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। क्योंकि वो जब घर आती थी माँ, वो देखती थी, खाना भी बनाती थी, घर भी देखती थी, और अपने बच्चे का चेहरा भी देखती थी। फिर वो पूछती थी तू ठीक है? तो शी वॉज अवेयर। बिल्कुल। वो इस पेस पे थी, हम सबको अपनी पेस को संभालना है। वो इस पेस पे थी कि मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, दैट्स कॉल्ड बैलेंस, है ना। साइकिल चलाना भी बैलेंस है, खाना बनाना भी बैलेंस है, कि उसको मीडियम आंच पे करें, हाई पे करें, जल ना जाए, तो ये जो भगवान ने नेचर बनाया है, क्रिएशन है, सृष्टि है, ये बैलेंस नहीं है। कब गर्मी आ रही है, कब सर्दी आ रही है, उस ईश्वर को भी पता है कि हमेशा के लिए गर्मी दूंगा तो धरती जल जाएगी, बारिश दे दूंगा तो डूब जाएगी। तो उसने इसको सीजन्स में बांटा हुआ है। तो बैलेंस हम सबके आसपास है। हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें सुनने की ज़रूरत है, हमें रुकने की ज़रूरत है, हमें महसूस करने की ज़रूरत है। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं 5। बिल्कुल।
कितना ईजी है. हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस, बिकॉज वी कैन सेंस थ्रू दैट. सो प्लीज स्टार्ट सेंसिंग. आंखों से देखना शुरू करो, दिखेगा. कानों को सुनना शुरू करो, दिखेगा, सुनाई देगा. फील करो, स्किन से महसूस करते हैं आप, फील करेंगे. सब कुछ हम फील कर सकते हैं. हम सब भाग रहे हैं, हम सब कंपैरिजन में आ चुके हैं और रियल सक्सेस को भूल चुके हैं, मायने बदल चुके हैं. बिल्कुल, वो सक्सेस के पीछे भागने के चक्कर में ही उन लोगों के घर छूट गए, बच्चे छूट गए, मतलब इन्हीं सब के चक्कर में फंस के वो अपने फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे एक्चुअल में. और आप बार बार मुझे बोल रहे हैं कैसे पता चले, वो ड्राइविंग फोर्स ही तो है. ड्राइविंग फोर्स क्या बना, जो आपका ये दुख है ना, ये जो दर्द है, ये ड्राइविंग फोर्स बनना चाहिए. जैसे मान लो मेरा बच्चा आज बुखार में है और मुझे जल्दी है भागने की, तो व्हाट इज माय ड्राइविंग फोर्स? मुझे क्या भगा रहा है, मुझे क्या भगा रहा है? उसकी चिंता, जाना है, जाना है, जाना है. तो ये जो हम सब की अंदर की नाखुश वाली स्टेट है, उदासी स्टेट है, जो बता रही है मैम कुछ तो है, कुछ तो है. हम कहेंगे क्या है? मुझे नहीं पता. बहुत बार ये आंसर आता है मुझे नहीं पता. कई बार मेरे साथ होता है. अपने आप को क्या कहती हूँ, अच्छा लेट मी फिगर इट आउट. बहुत बार होता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या हुआ आज? मैं कहा कोई बात है, ज़रा ना मुझे थोड़ा सोचने दो. एंड आई सिट अलोन, आई फिगर इट आउट, आई गेट टू नो कि मुझे क्या तंग कर रहा था. क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी हो गई है ना, तो हम सबके साथ होता है. तो ड्राइविंग फोर्सेस हैं हम सबके पास. हो ही नहीं सकता कि पता कैसे चले सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया, तो सारी दुनिया बेवकूफ़ बनती जा रही है ना. हर्ड मेंटालिटी, वी ऑल आर शीपल्स, भेड़ चाल, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक. तो हम रुकेंगे ना, हमें वो ड्राइविंग फोर्स मिलेगा कि कुछ है जो मुझे सोने नहीं देता, कुछ है जो मेरे ऊपर स्माइल नहीं ला रहा, कुछ है जो मैं अपनी फैमिली को वो दे नहीं पा रहा. यू गेट इट? सो ये सब साइंस हैं जो आपको सब बताते हैं. तो रियल सक्सेस के ना मायने समझने पड़ेंगे लोगों को. यू गेट इट? बिल्कुल मैम, लेकिन लोग ना ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में है क्या रियल सक्सेस. अब यही तो समझना पड़ेगा ना. जैसे सिंपल सी बात है, ये तो फिर अपनी जिद वाली बात है. आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, इलाज लेने ही गए हैं ना, तो ये मेंटल इलाज है, ये भी एक ट्रीटमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपको खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, एंड हमने प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, तो हमने अपना एफर्ट कर दिया. अब तुम घर जाके उस प्रिस्क्रिप्शन को ऐसे ही सजा के रख दो, या फिर नई दुकान पे जाओगी, केमिस्ट पे, फार्मेसी पे, यू विल गेट द मेडिसिन, आप उसको खोलोगी, फिर खाओगी, फिर असर आएगा. यू डिड एफर्ट ऑन योर पार्ट. ओके, तो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ कि रात में उठो या दिन में उठो या अपने लिए 10 मिनट निकालो, कि तुमने मुझे कहा मैम अपने लिए टाइम ही तो नहीं निकालते लोग, कि अपने को समय नहीं तो देना चाहते और तो सब करना, तो समय देना पड़ेगा. दैट्स द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. तुम मेरे पास आ रहे हो, मैं दुखी हूँ, या मेरे को रियल सक्सेस का मायने समझाओ, मुझे रियल हैप्पीनेस का मायने सिखाओ, मेरे को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन में चीज़ दिक्कत हो रही है, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि हम बहुत डिग्रेड कर गए हैं, हम पता नहीं बिल्कुल नर्सरी लेवल पे आ चुके हैं. तो अगर हमें एक पेन पेपर उठाने की ज़रूरत है, या मन से बात करने की ज़रूरत है, या शांति में स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, तो अपने साथ समय क्यों नहीं बिताएंगे? हम बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इलाज है, उसके बिना तो आगे बढ़ोगे ही नहीं. और लोग जिसको इलाज चाहिए ना वो सब करते हैं, जिसको नहीं करना वो नहीं करते हैं. तो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट. वही जो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप अपना टाइम दीजिए, अपने लिए समय निकालो. सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बहुत सारे मास्टर क्लासेस में हमारी बात हो चुकी है. मैं अपने को कुछ दूंगी तब तुम्हें कुछ दे पाऊंगी. इसको ऐसे समझाते हैं, आई फिल माई कप ओनली देन आई कैन फिल योर कप. बिल्कुल, यू नो, मेरे पास 100 रुपये हैं तभी मैं तुम्हें 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी दे दूंगी. मेरे पास 0 है, मैं तुम्हें क्या दूंगी? नहीं ना, कुछ देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना पहले. ठीक है, तो वो जो तुम कह रही हो ना, अपने साथ समय नहीं बिताते, अपने साथ समय बिता के अपने को एम्पावर करो, अपने अंदर वो खजाना ढूंढो, उसे जागृत करो, एंड देन यू विल फील अगेन. ये उससे मिलता जुलता हो गया जो मैं बार बार कहती हूँ, मी टाइम, चार्जिंग टाइम. चार्ज करोगे फ़ोन को तभी तो फ़ोन अगले दिन तुम्हारी हेल्प करेगा. तुम अपने को चार्ज नहीं कर रहे, या लोग कह रहे हैं मैम वही तो टाइम नहीं, मत करो. वन फाइन डे यू विल फील आई हैव नथिंग लेफ्ट, अब तो मैं गया. ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है जो मुझे बिजनेसमैन को या ओवर वर्कोहॉलिक्स को देना पड़ता है. मैम ये तो टाइम ही नहीं देते, बस बिजनेस में लगे हुए हैं, काम 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 काम. राइट, तो मेरा एक ही उनको एक ही लाइन में जो उनको हिट करनी चाहिए ना लाइन, करते रहो करते रहो करते रहो. एक दिन काम काम कर करके ये मशीन बैठ जाएगी, बेड पे आ जाओगे, तो ये जो काम के लिए पूजा कर रहे हो, इस काम को कौन देखेगा? है कि नहीं?
तो उस काम को देखने के लिए ये वाला काम कर लो। और ये हुआ है, मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, समय बीतता गया, आज वो बेड पे हैं, उनका बिजनेस ऐसे ही पड़ा हुआ है और संभालने वाला कोई नहीं है। ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो काम तो करना पड़ेगा। और वो क्या काम दे दिया मैंने आपको, क्या झाड़ू पोछा लगाने को दे दिया? या आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इफ यू गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, फिर आप देखोगे आपकी हर चीज़ में एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी, आप खुश रहने लगेंगे, आपके बच्चे खुश रहने लगेंगे, आपके कॉलीग्स खुश रहने लगेंगे। आप कहोगे मैम पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ना सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेट्स प्रूव्ड। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट यू इनसाइड यू अट्रैक्ट इट। बिल्कुल। You want to change your outer world? Because you are changing your inner world, you will change your outer world. तो जब इतना सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया, अपने ऊपर काम करो, मैजिक तो मिलेगा ही मिलेगा। और अपने ऊपर काम करने के तरीके 100 बार बता दी, उसको लिखो, जर्नल करो, व्हाटएवर, मेक इट अ प्रैक्टिस, डू इट एंड डू इट, यू नो। ये सिंपल चीज़ें मैम लोगों को हार्ड लगती है, इसलिए वो करना Exactly. नहीं चाहते। हाँ। दिक्कत ये है। हाँ, तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में अगर सक्सेस की एक नई डेफिनेशन देना चाहें तो वो क्या हो सकती है? न्यू डेफिनेशन जो मैं बहुत बार लोगों को बताती हूँ, एंड दैट्स माय फेवरेट, यू नो, द रियल सक्सेसफुल पर्सन इज अ पर्सन हु कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेल। जब आप में सॉल्व प्रॉब्लम करने की एक कैपेसिटी है, वही तो सक्सेस है। हाउ वेल यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इट्स अ रियल सक्सेस। अच्छा। आज मैं कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई, ठीक है, मेरे घर में बच्चा भूखा मर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। या तो खाना बनाऊंगी, या मेड को बुलाऊंगी, या स्विगी ऑर्डर करूंगी, तो यही रियल सक्सेस है। लेकिन मैं कहूँ नहीं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन दिमाग ही नहीं चल रहा। अब जैसे आपको रियल एग्जांपल आईएएस वाले का दिया, वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा था, अपनी बीवी और अपनी माँ में तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, तो क्या रियल सक्सेस हुई? बिल्कुल। तो ये ना छाप लो, लिख लो कहीं डायरी में। A real success is how well you solve your problems in life. अगर ये करना आ गया तब तो मायने है ना। आज एक किसान सिंपल सा, अगर उसको बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व करना आता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स आ गई, अपनी प्रॉब्लम्स आ गई, एक तरीके से उसको हैंडल करना आता है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू नो, ही इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। वो बड़ा हम्बल है, उसको पता है कैसे जिंदगी में जिया जाता है, द वे टू लिव लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, वो सबसे बड़ी आर्ट होगी। या फिर एक बहुत बड़ा महानुभाव जिसकी बहुत सारी डिग्रीज हैं, और जब उसके ऊपर कोई जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई तो उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, बताओ तुम, बिल्कुल। है कि नहीं? अब इसमें ना, ठीक है, ये तो तुमने एक न्यू डेफिनेशन पूछी, सो मैं तो कहती हूँ अपना छाप लीजिए कहीं पे कि हाउ वेल यू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन लाइफ इज़ अ रियल सक्सेस। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हमने आपको बहुत बार बता दिया। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सपोज इसमें पेशेंस है, सैक्रिफाइस है, सब कुछ है। बहुत बातें करते हुए मुझे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी याद आ गई, इट्स अ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी, एंड यंग व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छी है, जो पढ़ने वाले, कॉलेज वाले, बिकॉज सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं ना, और बात आज सक्सेस की हो रही है। तो ठीक है, उनको अगर ये सारी बातें बोलेंगे, लेकिन उनकी तो स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। तो हम ना देखा देखी करते हैं, मामा ये वाला करियर ले लेता हूँ, इसमें तो बड़ी मेहनत है, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है आजकल। मतलब बच्चे या किसी का लक लग जाए, यंग वो सोशल मीडिया पे आके, मतलब इट ऑल्सो गिव्स यू सम अर्निंग एंड ऑल, सो सभी को लगता है कि बस इसी ग्लैम वर्ल्ड में चले जाओ, बन जाएगी बात। सबकी सर्कमस्टेंस अलग, सबकी ज़िंदगी अलग, सबका अलग तरीका, कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू ट्री, यू नो, अब आपका ये अपना कोई मनी प्लांट है, या फिर कोई रोज़ का पौधा है, या कोई और भी पौधे हैं, ठीक है, सबका एक स्प्राउटिंग टाइम होता है, जर्मिनेशन टाइम होता है, 6-8 हफ्ते होता है, 2 महीने में उग के आ जाता है, ठीक है ना। बैम्बू ट्री को आप उसका बीज लगाएं, 5 साल तक पानी देना पड़ता है, एक भी दिन मिस नहीं करना पड़ता।
मैं आपको यहाँ हार्डवर्क की भी बात बता रही हूँ और समझाती हूँ कैसे दूसरे से हमारी अलग भी हो सकते हैं टर्म्स। आपकी पढ़ाई अलग है, आपका करियर अलग है, आप सिर्फ अपने पे फोकस करें, कंपेयर ना करें। बैम्बू ट्री कहता है मुझको 5 साल तक तेरी मेहनत चाहिए, रोज पानी चाहिए, और एक भी दिन फेल हुए तो फेल। तो आपको विदाउट फेल एक लगन से आप कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आता 5 साल तक, इतना सा भी जर्मिनेशन सीड बाहर नहीं आता धरती से। सडनली 5 साल के बाद सिर्फ 6 हफ्तों के टाइम पीरियड में वो बैम्बू ट्री 90 फीट बढ़ जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, सैक्रिफाइस, कि हारना नहीं है। बिल्कुल। ये भी एक रीज़न जो हम पीछे बात करना चाहते थे, वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया कि कंपैरिजन इसलिए भी हो रहा है कि हम थक रहे हैं। उसके पास तो आ गया, मेरे पास कब आएगा? आपकी जर्नी अलग हो सकती है। आपके पास हो सकता है बैम्बू ट्री हो, उसके पास कोई और पौधा था। तो तुम्हारा बैम्बू ट्री कह रहा है मुझे 5 साल तेरी मेहनत चाहिए, फिर तो मैं सबको फेल कर दूंगा। फिर वो ऐसा ऊंचा उठा कि सबको उसने पार कर दिया। सो दिस इज माई फेवरेट स्टोरी। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि पेशेंस, सैक्रिफाइस ना टूटे, जिससे हम कंपैरिजन ना करें, देखा देखी में ना जाएं और अपने सक्सेस के मायने ना बदल लें, है ना। और अगर जो भी हमने पा लिया, बहुत अच्छी बात है, एक इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम क्यों ना लें डिग्री, लेकिन अगर उसके पीछे हम अपने वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, मॉरल सिस्टम हमारा निकल गया, तो वो रियल सक्सेस नहीं है। अगर हमारे पास सब कुछ आ गया और हम ज़िंदगी में कोई ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ हम प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे, हम डिप्रेशन में आ गए हैं, हम एंजाइटी में आ गए, हमारे हाथ पैर फूल रहे हैं, तो क्या करेगी आपकी पढ़ाई, तो क्या करेगा आपका पैसा? बिल्कुल मैम। ठीक है। तो ये सब रियल सक्सेस, जब बैठोगे, सोचोगे, सब कुछ आपकी अंदर बताएगा। सो चेंज योर इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। एंड प्लीज रियल सक्सेस का मीनिंग समझें, असली सक्सेस के पीछे काम करें, हार्डवर्क करना पड़े, कम ज़्यादा, वो आपकी बड़ी पर्सनल है। इट्स अ पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। Success cannot be compared, cannot be given certain benchmark or a yardstick. We cannot give you a yardstick कि जब तुम यहाँ बैंक में लग जाओगे, जब तुम CA बन जाओगे बेटा, तभी तुम ना। इट्स अबाउट द एप्टीट्यूड ऑल्सो। आप अगर अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैम बच्चों को कैसे बताया जाए, तुम ये कर लेना रियल सक्सेस नहीं। बच्चों को बस यही बताया जाए कि बेटा एक तो अपने दिल की सुनो, जो आपको लगता है आप किसी चीज़ में अच्छे हैं। अब आप इस फील्ड में हैं, ठीक है ना, आप इस फील्ड में, आप मेरे होस्ट हैं, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपने अपने मन की सुनी होगी। लेकिन मान लीजिए आपको कोई कह देता तुम टीचर बनो जाके, यू माइट से कि मुझे टीचिंग नहीं आती है, या आप CA बनो जाके, है ना। तो पहले तो आप अपने मन की सुने, आप किस में अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा, आप पुट योर ब्लिंकर्स हियर, ब्लिंकर्स लगा लीजिए। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको बस इतना देखना है कि मेरी स्पीड क्या है, क्या मेरी पेस ठीक है, क्या मेरा जो सर्कमस्टांस है, जो मेरा टारगेट है, वो कब कैसे अचीव होगा, ठीक है, क्या मुझे उससे खुशी मिल रही है। दूसरा, पैसा आजकल ज़्यादा जो दिमाग को ख़राब ये करता है, पैसा होगा तभी, नहीं 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 नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, आस्क देम व्हाट पीस दे हैव। वो पैसा कम कमाते होंगे और डॉक्टरों से, बट उनके पास जो पीस होगी, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने से कंपेयर किया क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं भी इस प्रोसेस में हूँ, मुझे भी सीखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की बिल्कुल भी अब रह नहीं गई कोई इच्छा, क्योंकि उनके लिए रियल सक्सेस या रियल हैप्पीनेस का मायने क्या है। जिसकी वो ज़िंदगी बचाते हैं, वो आके आशीर्वाद दे देना, वो आके खुशी से बोल दे थैंक यू, वो उसकी रियल सक्सेस है। बिल्कुल मैम। तो रियल सक्सेस जब मिलेगी ना, लास्ट लाइन जो बोल रही हूँ, वो आपको रियल हैप्पीनेस देगी। सो रियल सक्सेस इज इक्वल टू रियल हैप्पीनेस। इफ यू फील दैट फीलिंग, इफ यू फील एम्पावर्ड, इफ यू फील आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, दैट्स इट। मैम, रियल सक्सेस का जो रियल मीनिंग था, आपने सच में बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उसको समझाया। क्योंकि लोगों में ना कंपैरिजन जब जहाँ पे आता है ना, वहीं पे वो लोग लैग कर जाते हैं। और आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कंपैरिजन ना करें और जो रियल सक्सेस का मीनिंग है उसे
अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। सो थैंक यू सो मच मैम। आज आपने रियल सक्सेस का रियल मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से बताया। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैम ने रियल सक्सेस का रियल मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का जो एपिसोड था एक लाइफ चेंजिंग या आई ओपनिंग पॉडकास्ट था। इसमें सक्सेस को लेकर उसकी जो भी बेंचमार्क हमने सेट कर रखे हैं या सोसाइटी ने हमारे लिए जो सेट कर रखे हैं, उनके बियॉन्ड जाके आज हमने बात करी है। अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हों, कोई कमेंट्स हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम उन्हें मैम के साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।